आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। कोरोना से चल रही जंग में रीवा पुलिस का एक और बड़ा प्रयास। रीवा पुलिस ने आज रीवा वासियों को मार्मिक गीत सुनाकर उनका न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि गीत के माध्यम से जागरूकता का भी संदेश दिया है। हेलो, ये आपसे अनुरोध है कि जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग का दूर हो जाइए, 2-2 मीटर दूर हो जाइए। वायरस के लंबे हाथ, ये सच है। अगर हम सब लोग मिलजुल कर इस जंग को नहीं जीत पाए, लॉकडाउन का पालन नहीं किए, तो कोरोना वायरस के लंबे हाथ हो जाएंगे। हम सबको हराना है कोरोना वायरस को मिलकर। हम जंग जीतेंगे जब सब लॉकडाउन का पूरा करेंगे प्रयास। लॉकडाउन को सफल बनाना है जरूरी, नहीं तो हम सब पछताएंगे। नहीं आएगा किसी के कुछ भी हाथ। घर से बाहर निकला ही क्यों था, घर से बाहर निकला ही क्यों था, जो बीमारी लेके आया साथ। पीछे सब पछताएंगे जब छूट जाएगा अपनों का साथ। लॉकडाउन को सफल बनाना है जरूरी, मिलकर करें सब प्रयास। सांस का पंछी है छोटा, कोरोना वायरस के लंबे हाथ। क्या दुनिया है बादल का सिकंदर, कहलाएगा बोलो रोते हुए आते सब हंसता हुआ हो जाएगा। रीवा पुलिस की यह अनूठी पहल आज शहर के स्टैच्यू चौराहे में देखने को मिली, जहां पुलिस अधिकारियों ने गीत गाया तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस की प्रस्तुति दी है। दरअसल गीत और डांस का यह कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि जागरूकता के दिशा में एक नया कदम था। कैमरा वाला काम उसको ऊपर चढ़ा दो, वहां से ठीक है। पुलिस गीत और डांस के माध्यम से घरों में रहने वाले लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ केवल एक ही संदेश दे रही है कि इस महामारी से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि हम सब अपने अपने घरों में रहें। रीवा पुलिस के इस प्रयास के दौरान यातायात थाने के सूबेदार दिलीप तिवारी ने मार्मिक गीत गाया, जिसे सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। तो वहीं नन्हे बच्चों के ग्रुप ने भी डांस का जागरूकता संदेश दिया है। पुलिस द्वारा शुरू किए गए जागरूकता के इस प्रयास में एसपी आबिद खान, एएसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी शिवेंद्र सिंह, डीएसपी मनोज वर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें कि कोरोना से चल रही जंग में रीवा पुलिस को यह कोई पहली पहल नहीं है, बल्कि इसके पूर्व में भी रीवा पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों की आरती उतारी है। फूल बांटने के साथ साथ कई बड़े प्रयास किए हैं, जिसके बाद आज यह पुलिस का नया बड़ा प्रयास था। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि रीवा जो है वो ग्रीन जोन में है, और ग्रीन जोन का मतलब अभी तक यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। तो बहुत संभावना है कि कल 20 तारीख से कुछ चीज़ों में यहाँ पे छूट प्रदान की जाए रीवा की जनता को। और क्योंकि ऐसी जो छूटें प्रदान की जाएंगी, इससे संभावित है कि सड़कों पे लोगों की भीड़ बढ़े और प्रतिष्ठानों पे, दुकानों पे, इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में लोगों की भीड़ बढ़े। हमारा ये प्रयास है कि अब जैसे ही हम ग्रीन जोन के छूट को प्रदान करते हैं लोगों से अपेक्षा है कि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं, जो मास्क लगाने की अनिवार्यता है और जो इस तरह के कोरोना से संबंधित जो
नियम हैं उनको स्वतः पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अगर लोग खुद पालन नहीं करा पाएंगे तो छूट की दृष्टि से जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो पुलिस उनको एनफोर्स नहीं करा सकती है। ये कार्यक्रम आज कराने का उद्देश्य ये है कि लोगों में एक जागरूकता, हम एक मैसेज दे सकें कि अगर कोई छूट प्रावधान होती भी है 20 तारीख से तो उसका लोग कोई गलत उपयोग नहीं करें। लोगों के अंदर ये बात समझ में उनको आनी चाहिए कि जो छूट दी गई है वो किन कंडीशंस के साथ दी गई है, मास्क लगाने को लेकर के, डिस्टेंस बना करके रखने को लेकर के, और लोगों को ट्रेन करने का उद्देश्य है, लोगों में एक जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य है, क्योंकि अब छूट के बाद भीड़ बढ़ने की संभावना है और हम ये चाहते हैं कि हर आदमी तक ये मैसेज पहुँचे कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें बहुत दिनों तक इस तरह के जो बंधन हैं मास्क से संबंधित और सोशल डिस्टेंस से इनका पालन करना पड़ेगा, और लोग स्वतः इसको करेंगे तो ही उसका हम लोग इसको हर जगह कारगर कर पाएंगे। पुलिस बल तैनात रहेगा। में फॉर्मेट में हम लोग चेंज करेंगे, अभी जिस तरह से इन्फोर्स कर रहे थे उसमें बदलाव लाएंगे, ये देखते हुए कि किस तरह से लोगों का टर्नआउट आता है, किस तरह से लोग सड़कों पे आते हैं, किन किन चीज़ों को छूट प्रदान की जाती है। अभी वो आदेश कलेक्टर रीवा के यहाँ से होना अपेक्षित है। जैसे ही वो आदेश होता है किन किन चीज़ों की छूट दी गई है, किन किन चीज़ों पे सहमति बनी है छूट देने के लिए, तो जैसे ही वो आदेश जारी हो जाता है हम लोग अपना नया फॉर्मेट लागू करेंगे और नई स्तर से नई स्कीम से एक योजना बनाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।